In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friend, follower, you are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected students, आज हम डिस्कस करेंगे 7 चैप्टर को और उसके साथ एक असाइनमेंट है हमारे पास, सोशो पोलिटिकल वैल्यू ऑफ गैलीलियो गैलीली। ब्रैकेट बर्टोल्ट ने कितनी हद तक सोशो पोलिटिकल वैल्यूज़ दिखाई हैं इस प्ले के थ्रू, विल सी इन टुडेज असाइनमेंट। इन टुडेज ई लेक्चर you people will learn summary of 7 chapter and you will learn line to line text गैलीलियो गैलीली चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि गैलीलियो, वर्जीनिया, लुडविको और उसके साथ बार्बेरिनी, ये कोई मंक्स हैं, ये चर्चमैन्स हैं, और ये वहाँ पे आते हैं, ये डिस्कशन करते हैं। ये एक बाल है, एक पार्टी अरेंज हुई है और उसमें ये सारे इनवाइटेड हैं। वहाँ 2 राइटर्स हैं जो लिख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं गैलीलियो की बातों को, उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसका स्क्रिप्ट बना रहे हैं कि ये कहता क्या है। गैलीलियो को इनवाइट किया जाता है अलोंग विद यू कुड से हिज डॉटर वर्जीनिया। ये अलोंग विद हिज डॉटर वहाँ पे आया है और वहाँ पे इसका वेलकम होता है। और इवन के हम देखते हैं कि जो हेयर स्टाइलर है, जो हेयर ड्रेसर है, वो उसके बड़े अच्छे बाल भी उसको टाइम देता है और उसको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं वर्जीनिया को, ड्यू टू द फेम ऑफ गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली के बारे में हमें पता चलता है कि उसे उसका अच्छा खासा फेम है और अच्छी खासी उसकी बतौर साइंटिस्ट शोहरत है, लोग उसे जानते हैं। वर्जीनिया को प्रोटोकॉल मिल रहा है। वर्जीनिया की ब्यूटी के बारे में बात होती है, उसके स्टाइलिश स्टाइल की बारे में बात होती है, उसको एडमायर किया जाता है और उसका जो फियांसे है वो भी उसके साथ है और इस तरह उसके ड्रेसिंग के बारे में डिस्कशन होती है। इवन के गैलीलियो गैलीली खुद अपनी बेटी को एडमायर कर रहा है, हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गैलीलियो गैलीली की जो बार्बेरिनी है उसके साथ बड़ा लॉन्ग डिस्कोर्स होता है, वो डिस्कशन करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि दोनों जो हैं, गैलीलियो कहता है कि हमने देखा कि बार्बेरिनी उसे कहता है कि हम यूनिवर्स जो है, अरिस्टोटल का बिलीव है कि यूनिवर्स जो है उसको हम ह्यूमन माइंड के साथ, यानी उसको इस तरह फैशन किया है गॉड ने कि हम उसे समझ नहीं सकते, मैथमेटिक्स के थ्रू हम उसे नहीं समझ सकते। तो गैलीलियो गैलीली उसे जवाब देता है, उसे आंसर करता है कि जो अरिस्टोटल का मानना है कि ये हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। साथ वो ये बताता है कि बाइबल जैसे हम मैथमेटिक्स को या हम जिस तरह प्लैनेट्स को समझने में नाकस हैं, यानी कासर हैं, या हम इसको नहीं समझ सकते, जो ज़मीन, जो यूनिवर्स का जो पूरा सिस्टम है, जैसे हमारा माइंड जो है इसको समझने से कासर है, तो इसी तरह हम रिलीजन जो है, हमारा जो ट्रू रिलीजन है, ह्यूमन माइंड, इसको भी समझने से कासर है। इस तरह वो उसको आंसर देता है। उसके बाद हम देखते हैं, वो कहता है कि ही बिलीव्स इन ह्यूमन एबिलिटी टू रीजन आउट थिंग्स। वो इस बात पे बिलीव रखता है कि ह्यूमन माइंड जो है वो रीजन कर सकता है, वो रीजन आउट कर सकता है चीज़ों को, वो चीज़ जो सिचुएशन को समझ सकता है, रीजन कर सकता है, वो ह्यूमन रीजन पे बिलीव रखता है। वो उसको बार्बेरिनी को जवाब देता है। हम मज़ीद देखते हैं कि वो कहता है कि रादर मैथमेटिक्स बीइंग रॉन्ग, मैन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलीजन इज आल्सो रॉन्ग। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो समझ सके ये सारा जो यूनिवर्स का निज़ाम है, इसी तरह इंसान की जो रिलीजन को समझने की अंडरस्टैंडिंग है वो भी रॉन्ग हो सकती है। कोपरनिकस को वो कहते हैं कि उसका जो आइडिया है वो बड़ा रॉन्ग है, तो तुम्हें उसे पब्लिकली उसे तुम्हें प्रचार नहीं करना चाहिए, उसका प्रोपोगेशन नहीं करना चाहिए। हाँ, तुमने उसको प्रूव कर दिया है, लेकिन यू शुड नॉट प्रिवेल, यू शुड नॉट प्रोपोगेट कोपरनिकस
व्यू। कोपरनिकस का जो व्यू है कि यूनिवर्स जो है वो सेंटर नहीं है इस यूनिवर्स का, ये जो हमारी लैंड है, हमारी जो ज़मीन है, ये सेंटर नहीं यूनिवर्स का, तो ये आप इसका प्रोपोगेट ना करो। उसके बाद हम मज़ीद देखते हैं कि इंक्विजिटर जो है वो आता है। इंक्विजिटर का मतलब होता है क्वेश्चनर, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर उसको कहते हैं इंक्विजिटर हम देखते हैं वो आता है और वो आके वर्जीनिया के साथ डिस्कोर्स करता है। वो कहता है कि उसके फादर का वो बहुत अच्छा दोस्त है और उसके फादर के बिलीव के बारे में बात करता है कि वो किसको मानता है। वर्जीनिया को वो मज़ीद बताता है कि उसके फादर को चाहिए कि वो एक हैप्पी लाइफ जो है वो गुजारे। और उसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि इसको स्ट्रगल करनी चाहिए, इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए, क्या, किसके लिए, अपनी खुशियों के लिए, वैल्यूज़ के लिए, अच्छे रिलेशन के लिए। तो वो वर्जीनिया को एडवाइस करके जाता है कि योर फादर शुड स्पेंड अ हैप्पी लाइफ विद यू रादर देन स्पेंडिंग लाइफ ऑन फैंटेसी वर्ड और इस तरह के जो बिलीव हैं स्टार्स के मतलब और इस तरह की इन चीज़ों से। वो कहता है कि इसे अवॉइड करना चाहिए, वो उसके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, हम ये देखते हैं। इसके बाद सीन 8 जो है वो छोटा सा है, वो स्टार्ट हो जाता है, उसको मैं उसकी समरी जो है वो मैं आपको बता के जाऊंगा। उसमें इतना कुछ नहीं है, आप अपने तौर पे भी पढ़ें तो आप उसको समझ सकते हैं। ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, कल इंशाल्लाह हम 9 सीन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, 8 सीन जो है इसको भले आप लिख लें, आपने इसको खुद पढ़ना है, मैं आपको इसको ओवरऑल थीम, इसकी ओवरऑल समरी आपको मैंने सीन 7 आपको उसकी समरी बताई, अब सीन 8 की थोड़ी सी समरी बता रहा हूँ ताकि ये आप एज अ होमवर्क पढ़ के आएंगी। सीन 8 की आपको समरी मैं बताने लगा हूँ, मैंने कहा कि ये आप घर से पढ़ के आएंगे, कि वो छोटा सा है सीन, इतना बड़ा नहीं है। 8 सीन के अंदर लिख लें, अगर आप अपने लफ्ज़ों में लिखना चाहती हैं उर्दू में लिख लें बस। इसमें एक मंक जो है वो गैलीलियो गैलीली के पास आता है, सीन नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा, उसमें हम ये देखते हैं कि एक मंक जो है वो विज़िट करता है गैलीलियो गैलीली को। वो उसे आके ये बताता है कि जो कैल्वियस ने जो क्लेवियस जो है उसने जो उसने तुम्हारे मैन्युस्क्रिप्ट को, तुम्हारे लॉज को, जो तुमने थीरीज पेश की हैं उसको इंडोर्स करके एक्सेप्ट किया है, तो उसने मुझे बड़े डाउट में डाल दिया। एक मंक, चर्च का मंक जो है, चर्च का प्रीस्ट, चर्च का मंक, वो गैलीलियो गैलीली के पास आता है और हम देखते हैं कि वो मॉडर्न थॉट्स और साइंस और पुराने कन्वेंशंस के दरमियान उलझा हुआ है। वो आके गैलीलियो गैलीली से डिस्कस करता है। 8 सीन की समरी की बात कर रहा हूँ, आपको ओवरऑल पता चल जाएगा, फिर आप जब पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। यानी वो मंक आके बड़ा कंफ्यूज्ड है और कन्फ्यूजन के अंदर एक डिसऑर्डर थॉट्स के साथ गैलीलियो गैलीली के पास आता है। गैलीलियो गैलीली उसे बिल्कुल इसी तरह जैसे एक सैटर्न जो है वो एप्पल पेश करता है ईव को और एडम को कि तुम खा लो भाई, ये तुम समझ, तो उसी तरह उसी वे से इसके अंदर बुक के अंदर लिखा है, वो इसी अंदाज से उसको अपना मैन्युस्क्रिप्ट उसके हाथ में थमाता है कि ये तुमने इसको पढ़ना है, ये तुम्हारे डाउट्स जो है ना ये तुम्हें सेटिएट करेगा, तुम्हारे डाउट ये क्लियर करेगा मैन्युस्क्रिप्ट, इसको पढ़ो। तो उसके हाथ में थमाता है और हम देखते हैं कि मंक बड़ा कंफ्यूज्ड है। वो कहता है कि अगर मैं इस साइंटिफिक इंक्वायरी, इस साइंटिफिक बिलीव के ऊपर अगर मैं इसको इंडोर्स कर लेता हूँ तो मैं तो खाना, मेरे बच्चों की फीडिंग, मेरे बहुत सारी ज़रूरियात जो है वो चर्च से आती हैं। तो इस तरह वो हमें बड़ा डिस्टर्ब और बड़ा डिस्टर्ब जो है और कंफ्यूज्ड नज़र आता है और वो डिस्कस करता है, और इस स्टेट में ये सीन जो है ओवरऑल इसके मतलब है। सो लेट्स सी लाइन टू लाइन टेक्स्ट। ये पेज नंबर है मेरे पास 190, आपको मैंने स्नैपशॉट सेंड किए हुए, आप उसके ऊपर देख लें। पेज नंबर 190 पे आ जाएं। But the inquisitors
बट द इंक्विजिटर्स पुट कॉपरनिकस टीचिंग ऑन द इंडेक्स, March 5, 1616। हम इसके अंदर देखते हैं